अच्छा, तो आपको फूड फोटोग्राफी करनी है लेकिन आपको पता नहीं कि यार होगी कैसे, कौन से लेंसेज यूज़ करना है, कौन सा कैमरा यूज़ करना है, कौन सी लाइटिंग यूज़ करनी है, कितनी लाइटिंग यूज़ करनी है। तो फिकर नॉट, आज हम बैठे हुए हैं, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे यार कौन सी लाइट यूज़ करें भाई, कौन सा कैमरा यूज़ करें, कौन से लेंस यूज़ करें भाई। तो आज इस बारे में डिस्कशन होगी। तो पहले आप इंट्रो देखो, जिसके अंदर आप देखोगे सैम्पल इमेजेस, जिसके अंदर आप देखोगे BTS। बेसिकली 2 शूट्स हैं, 2 डिफरेंट रेस्टोरेंट के शूट है जिसको हमने कंबाइन किया हुआ है। तो उसकी आपको हम BTS दिखाएंगे और बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो पहले आप इंट्रो देखो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा जी, तो पहले जान लेते हैं फूड फोटोग्राफी का मतलब और मकसद क्या होता है। तो बेसिक रीज़न ये होता है कि सारे रेस्टोरेंट्स को, बहुत से रेस्टोरेंट्स को अपना मेन्यू दिखाना होता है, अपना मेन्यू शोकेस करना होता है कि यार हमारे मेन्यू की ड्रेसिंग कैसी है, हमारे मेन्यू का स्टाइलिंग कैसी है। क्योंकि बेसिकली आप देखने जाओ तो मेन्यू तो एक ही तरीके का होता है सारे रेस्टोरेंट का, लेकिन उनकी ड्रेसिंग डिफरेंट होती है, उनकी स्टाइलिंग डिफरेंट होती है। तो बेसिकली उनको वो शोकेस करनी होती है कि यार हमारी स्टाइलिंग कितनी बेहतर है और कितनी कितनी मुनफरिद है दूसरे रेस्टोरेंट से। तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट ओनर करवाते हैं, ठीक है। और इसमें आपका ये रोल होगा कि आपने जितनी अच्छी स्टाइलिंग हुई है, आपने उसी लेवल की आपने फोटोग्राफी करनी है ताकि उनका मेन्यू जो है, उनकी जो डिशेज हैं वो सबसे बेहतर से बेहतर दिखकर आए कैमरे के अंदर। जी, तो मकसद तो हमने जान लिया कि भाई फूड फोटोग्राफी होती क्यों है, इसका क्या मकसद है और कौन करवाता है। अब करनी कैसे है ये भी जान लो भाई। अब मोस्टली जो फूड फोटोग्राफी होती है ना, यानी मेन्यू फोटोग्राफी जिसे आप कह लें, तो वो होती है ब्लैक बैकग्राउंड पर। यानी कोई भी पीछे ब्लैक चार्ट होता है, ब्लैक पेपर होता है, या अगर मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली ब्लैक विनाइल यूज़ करता हूँ नीचे, जिसकी मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो विनाइल से होता ये है कि अगर आप चार्ट रखेंगे, चार्ट के ऊपर अगर आप कोई स्पॉट लग गया, कोई स्टेन लग गया, तो वो विजिबल रहता है, वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो विजिबल रहता है। विनाइल से ये है कि वो विनाइल शीट का बना हुआ होता है, जैसे आम अल्फाज में जो हम घर के बाहर जो घर की वॉल्स के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं, बेसिकली वही विनाइल हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका जो मेन एडवांटेज है, जिसको मेजर एडवांटेज है, उसका मेजर एडवांटेज यही है कि वो साफ़ हो जाता है ईजिली और सॉर्ट ऑफ वो चीज़ों को अब्जॉर्व नहीं करता है इतनी जल्दी, और आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। एज सपोर्ट्स तो अगर आप कोई कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर या कुछ ऐसा यूज़ करें जो कि एक ही तेल के ड्रॉप से या फिर स्टेन से वो पूरा ख़राब हो सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप विनाइल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं यूज़ कर रहे, अगर आप कोई चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो चार्ट ऐसा हो कि वो उसके ऊपर स्पॉट ना आए, या फिर आप कोशिश करें कि स्पॉट को आप या ऑयल को थोड़ा सा दूर ही रखें उन चार्ट पेपर से, ठीक है। तो फर्स्टली आपने एक चार्ट पेपर ले लिया जो आपने किसी टेबल पे रख दिया, उसके ऊपर आपने अपना मेन्यू रख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर ही बहुत सारी कैटेगरीज हैं भाई। अगर आपको उसके अंदर एक्सेंट लाइट ऐड करनी है, आपको इसके अंदर फॉग ऐड करना है एनवायरनमेंट बनाने के लिए, वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसको आप हिसाब से अपने लाइट ऐड करें, आप उसके अंदर फॉग ऐड करें। बेसिकली हम जो अभी कर रहे हैं वो स्ट्रेट टू द पॉइंट कर रहे हैं। इसके अंदर आपका मेन्यू शो होगा, आपने एक विनाइल रख दिया नीचे टेबल के ऊपर, उसके ऊपर आपने अपना चार्ट पेपर रख दिया या मेन्यू रख दिया, सॉरी, आपने अपना मेन्यू रख दिया। अब इसके बाद जो होगा, आपको चाहिए लाइट्स, 2 लाइट्स हो। मैं ज़्यादातर जो लाइट्स यूज़ करता हूँ वो गोडॉक्स की यूज़ करता हूँ, गोडॉक्स 200X, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों आमने सामने, ये हम लोग ज़्यादा सेटअप में यूज़ करते हैं अपने, ठीक है। और उसके ऊपर आप सॉफ्ट बॉक्स लगा दें। इस वाली वीडियो के अंदर बलून है, लेकिन सॉफ्ट बॉक्स लगाएं तो बेहतर है। मेरे पास फिर वक्त सॉफ्ट बॉक्स था नहीं तो मैंने बलून यूज़ कर लिया। दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, तो सॉफ्ट बॉक्स से बलून, व्हाटएवर यू लाइक, सही। उसके साथ आप कोई सोनी का मिररलेस कैमरा हो तो ज़्यादा बेहतर है। DSLR भी जस्ट एज फाइन वर्क करेंगे, कोई इशू नहीं आता व्हाटसोएवर। तो लोगों का बहुत होता है कि यार हमें DSLR यूज़ नहीं करना, हमें मिररलेस करना है, तो उसके अंदर ज़्यादा एडवांटेज है। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। लाइट से आपके पास हैं, आपके पास अच्छे लेंसेज हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मिररलेस यूज़ कर रहे हो, DSLR यूज़ कर रहे हो। तो अच्छा जी, लाइटिंग तो हो गई हमारी। अब लेंसेज कौन से यूज़ करना है और कैमरा कौन सा यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया, फ़र्क नहीं पड़ता आप DSLR यूज़ कर रहे हो, मिररलेस यूज़ कर रहे हो, अनटिल आपके लेंसेज अच्छे हैं। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ A7 III, जिसके साथ है A7C। तो लेंसेज के अंदर हम लोग यूज़ करें 24-70 विद 85mm। 85 से होता है कि थोड़ा सा कंप्रेशन आता है और फोटो थोड़ी सी पॉप होकर आती है। तो बेसिकली ये 2 लेंस हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और आप भी चाहें तो इसी तरीके के लेंसेज यूज़ करें जिसके अंदर 24-70 आएगा। वो बेसिकली डू इट ऑल लेंस है। 85mm आपका थोड़ा सा क्लोजअप के लिए और थोड़ा सा कंप्रेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग। डू कीप इन माइंड, सोनी का और सिग्मा के जो वो है 85mm है, उनकी क्लोजअप रेंज इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन आप अपना देख लीजिएगा। और उसके अलावा 24-70
जो है वो डू इट ऑल लेंस है। आप जैसे मैंने कहा आप इससे वाइड भी ले सकते हैं, क्लोजअप भी ले सकते हैं, 70 mm पे क्लोजअप भी हो सकता है उसका। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब इसके अंदर शॉट्स आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1 से 2 ऐसे शॉट्स हों जो आप कंसिस्टेंट रखें। जैसे मेन्यू अगर आप कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसे शॉट्स चाहिए जो हैं कंसिस्टेंटली एक शॉट हो, ताकि वो अगर आप मेन्यू पे लगाएं तो कंसिस्टेंट लगे सारे। जैसे हम लोग ज़्यादा रखते हैं टॉप शॉट जो होता है वो सबका सेम होता है, एक ही एंगल से टॉप शॉट लेते हैं। अगर आप उधर ट्राइपॉड सेट अप कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, या सी स्टैंड करके कुछ तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं कर सकते तो कोशिश करो हैंडेड ले लो, लेकिन एक जो हो 1 से 2 शॉट्स आते हों कि एक टॉप हो गया एक साइड हो गया, वो सारे सेम ही हो। इससे होगा कि कंसिस्टेंटली सारे जो शॉट्स आएंगे वो एक ही तरीके के आएंगे। और एक छोटी सी टिप है, वो ये है कि आपने वाइट बैलेंस अपना सेम रखना है दोनों कैमरास का। तो जब आप पोस्ट में एडिट करते हो तो आपको वाइट बैलेंस की वजह से कोई इशू नहीं आता। वरना ज़्यादातर होता ये है कि एक कैमरे का वाइट बैलेंस अलग होता है दूसरे कैमरे से। तो एडिट जब आप करते हो और एक ही सेटिंग को दूसरी सेटिंग के ऊपर कॉपी पेस्ट करते हो तो थोड़ा सा कलर के अंदर डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप वाइट बैलेंस दोनों का सेम रखते हो तो ये चीज़ आप एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा, मेक श्योर कि अपना लेंस लगा के रखो आप, क्योंकि आप देख सकते हो ये देखो ऑयल लगा हुआ है। तो आप जब भी फूड फोटोग्राफी करते हो तो नियर के जो शॉट होते हैं ना सारे, उसके अंदर जैसे ही कैमरा जाता है लेंस पे चले जाता है डायरेक्टली। तो उससे बेहतर है कि लगा के रखो। ये 85 है, इसमें नीड नहीं है, दूर से ही होता है, इसमें नीड है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जाना कि फूड फोटोग्राफी करनी कैसे है। बेसिकली अगर उसको समराइज़ करें तो हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए, 2 लाइट्स, एक कैमरा और एक बैकग्राउंड, दैट्स इट। तो इसके अंदर मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है कि अगर आपको इमेजेस ब्लैक बैकग्राउंड पे चाहिए, आपने अपना जो बैकग्राउंड है वो तो ब्लैक ले लिया है, लेकिन उसके पीछे जो वॉल होगी, जो दीवार होगी, वो भी ब्लैक होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए बेसिकली आते ये हैं कि स्टैंड आते हैं, मैं उसकी इमेजेस ऐड कर दूंगा, जिसके ऊपर आप ब्लैक क्लॉथ लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो पूरा एनवायरनमेंट होगा वो ब्लैक हो जाएगा। 2 साइड से आपका जो फोरग्राउंड है वो भी ब्लैक और बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक। तो इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा कि अगर आप कुछ पीछे के शॉट्स लेते हैं जो कुछ इस तरीके के होंगे तो उसके अंदर भी आपका जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक आना चाहिए। और अगर आप क्लॉथ लगाएंगे पीछे तो उससे आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जाना फूड फोटोग्राफी करनी कैसी है, और मैंने आपको टिप्स बताई बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपने किस तरीके की फूड फोटोग्राफी की, टेकिंग माय एडवाइस। तो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। एंड यार डोंट फॉरगेट टू ईट योर मेन्यू। चेक करना पड़ेगा ना, फोटोग्राफी तो हमने कर ली लेकिन पता भी तो हो कि आइटम है कैसी।